तो आज के वीडियो में हम आपको माइक्रोबायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखाएंगे। तो सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 21 एंड 22 का ये जो है क्वेश्चन पेपर है। क्लास है यहाँ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी दिया है और इसमें दिया है यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी ये दिया गया है। टाइमिंग दिया जाएगा आपको 230 आवर्स मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 है और मिनिमम मार्क्स है 21। टोटल नंबर ऑफ पेज जो होगा प्रिंटेड पेज वो 6 पेज होगा। और ये पता नहीं क्या लिखा है, ये तो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर नोट दिया गया है क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल 3 सेक्शन एज पर डायरेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज गिवन इन सेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा और आपको सारे 3 पार्ट के जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूनिट 1 जो है वो टोटल 20 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो पूछ रहा है आपसे रोग के रोगाणु सिद्धांत को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे रॉबर्ट कॉच और लुईस पाश्चर के प्रमुख योगदान को आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन भारत में जैव प्रौद्योगिकी की स्थिति क्या है ये आपको बताना है। सेकंड पेज नंबर पे आ गए हैं। तो सेकंड पेज नंबर पे यहाँ 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है सरल अभिरंजन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। फिर इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे रासायनिक निर्जलीकरण की प्रक्रिया क्या है ये आपको बताना है। 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या है, इसके दायरे का आपको वर्णन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर से है सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है आपसे ग्रिफिथ की अवधारणा और परिवर्तन की क्रियाविधि का आपको वर्णन करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है जीवाणुओं में अलैंगिक जनन की विधि क्या है ये आपको बताना है। 9 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है जीवाणु भोजी का लाइसोजेनिक चक्र क्या है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर से यूनिट 4 आपका स्टार्ट होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है एकल कोशी प्रोटीन क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चीज के उत्पादन को संक्षिप्त में आपको समझाना है। मतलब वो जो चीज़ है ना मोज़रेला चीज़ ये सब जो चीज़ आता है उसके बारे में वो क्या है वो आपको समझाना है। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है खाद्य संरक्षण के तरीके क्या हैं ये आपको बताना है। फिर उसके बाद जब हम पेज नंबर 3 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर से आपका यूनिट 5 स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपसे पूछ रहा है अनुक्रम संरेखण क्या है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपसे पूछ रहा है जैव सूचना विज्ञान क्या है, इसके दायरे को आपको समझाना है। 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है डेटाबेस के प्रकारों का आपको वर्णन करना है। फिर यहाँ पर आपका सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट हो जाता है जो कि आपको टोटल 20 मार्क्स आपको सेक्शन बी पे मिलेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। और यहाँ पर से आपका सेक्शन बी का यूनिट 1 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है जैव प्रौद्योगिकी की अवधारणा उद्देश्य एवं दायरे का आपको वर्णन करना है। इसका अथवा मतलब इसका ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन क्या दिया है पुरानी और नई जैव प्रौद्योगिकी क्या है ये बताना है इसको। और यूनिट 2 में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 विषाणु की सामान्य विशेषता और वर्गीकरण का आपको वर्णन करना है। और इसका जो अथवा है वो यहाँ नीचे दिया गया है जो पूछ रहा है जीवाणु की वृद्धि और पोषण की व्याख्या को आपको करना है। ठीक है। यूनिट 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो पूछ रहा है संयुग्मन के प्रकार और तंत्र बताइए। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप जो भी भाषा को अच्छे से जानते हो आप दोनों में से कोई एक भाषा में अच्छे से आंसर लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। और उसका अथवा है जीवाणु भोजी क्या है, इनके लाइसोजेनिक और लाइटिक वक्र का वर्णन करना है। ठीक है। यूनिट 4 जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 खाद्य जनित रोग और इसकी रोकथाम के बारे में आपको वर्णन करना है। इसका अथवा है भोजन को खराब करने वाले प्रमुख सूक्ष्मजीव कौन से हैं ये आपको बताना है।
यूनिट 5 जो है वो पूछ रहा है नाभिकीय अम्ल की बुनियादी संरचना संगठन क्या है, ये आपको बताना है। इसका अथवा जो है वो पेज नंबर 5 में दिया है। जैव सूचना विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डेटाबेस क्या हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर से आपका सेक्शन से स्टार्ट होता है, जो कि सॉल्व करने पर आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेगा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे और अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन को ही आपको इसमें हल करना है, केवल 2 ही क्वेश्चन, और आपको इसमें ऑप्शन भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपसे पूछ रहा है प्रख्यात जैव प्रौद्योगिकी विद कौन कौन से हैं, इस विषय में उनके प्रमुख योगदान का वर्णन करना है आपको। अभिरंजन की प्रक्रिया क्या है, सरल और विभेदक अभिरंजन विधि को आपको विस्तार से वर्णन करना है। यह आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है। यूनिट 3 का जो 23 का नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है जीवाणु में यौन प्रजनन के तरीके क्या क्या हैं, यह आपको बताना है। यूनिट 4 जो है वो भोजन और डेयरी सूक्ष्म जीव विज्ञान पर एक निबंध लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 6 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें दिया गया है 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है जैव सूचना विज्ञान और उसके उपयोग पर आपको एक निबंध लिखना है। तो ये वीडियो हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप जिस भाषा को बहुत अच्छे से जानते हो, आप उस भाषा में प्रश्नों को पढ़ सकते हो और आंसर को उस भाषा में लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगा आपको, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो और बनाते रहूँगी। और ऐसे और भी जो क्वेश्चन पेपर के जो वीडियोस हैं ना, वो मैं बनाई हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये जो PDF है ना, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे।